गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास 8 स्टैंडर्ड। सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर पत्र एवं डायरी। चैप्टर का नाम है पत्र एवं डायरी। लास्ट लेक्चर में हमने आपको पत्र के बारे में, डायरी के बारे में बताया था। ओके, आज हम आपको पत्र के बारे में बताएंगे। आश्वासन पत्र, आश्वासन पत्र पेज नंबर 3 निकालिए। पेज नंबर 3 में देखेंगे, खेल महाकुंभ में असफल अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सखी को आश्वासन पत्र लिखना है। अपने फ्रेंड को कौन सा पत्र लिखना है? आश्वासन पत्र। आश्वासन उनकी क्या लिखेंगे? खेल महाकुंभ में असफल अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पे उनके पास एक पत्र लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे? पहले हम कैसे लिखेंगे मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देती हूँ। यहाँ आप पता लिखेंगे, ओके, अपना ABC जो भी है ना। फिर एड्रेस पूरा लिख के फिर लिखेंगे प्रिय सखी जागृति। लिखिए प्रिय सखी जागृति, सप्रेम स्मृति। यहाँ लिखिएगा सप्रेम स्मृति। ओके, तो पहले लिखने का आपका पत्र का एड्रेस लिखेंगे, प्रिय सखी जागृति सप्रेम स्मृति, अपना एड्रेस लिखेंगे। फिर उनके पास लिखना है तो पहले कैसे लिखे? आज तुम्हारे पिताजी से फोन द्वारा पता चला कि, आज तुम्हारे पिताजी से फोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता में असफल रही। चक्र फेंक प्रतियोगिता में असफल रही। ऊपर का है आश्वासन पत्र, यहाँ हम लिखेंगे आश्वासन पत्र। ओके, पहले मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि अपने फ्रेंड के पास लिखना है तो कैसे लिखेंगे। और बता रही हूँ, हाँ, पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता में असफल रही हो। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि, इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हमने तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी, हमने तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगी, तुम जिले में प्रथम आओगी। ओके, फिर पैराग्राफ चेंज कर देंगे यहाँ से। प्रिय सखी खेल में हमेशा जितना ही महत्वपूर्ण नहीं होता, प्रिय सखी खेल में जितना ही हमेशा महत्वपूर्ण नहीं होता। अब तो कुछ होने वाला था, अब जो होने वाला था वो हो गया, इसलिए उसका शोक न करना चाहिए और इस असफलता से निराश भी नहीं होना चाहिए। असफलता ही सफलता का सोपान है। क्या है? असफलता ही सफलता हमें सिखाती है कि किए गए कार्य को पूरे मन से नहीं किया गया है। ओके, तो असफलता ही सफलता का सोपान है। सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपने धैर्य प्रगति के मार्ग में डटे रहते हैं। सफलता किसे मिलती है? जो अपने धैर्य के मार्ग पे डटे रहते हैं। सफलता कब पता चलेगा बच्चों हमें? जब तक हम किसी प्रतियोगिता में, किसी काम में हम भाग नहीं लेंगे, हम करने की इच्छा प्रकट नहीं करेंगे, अपने अंदर आत्मविश्वास नहीं बनाएंगे, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ सफल हैं और कहाँ असफल। ओके, जो अपने धैर्य प्राप्ति के मार्ग में डटे रहते हैं, अब निराश या हतोत्साह होने में कोई फायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम दुगुने उत्साह से अभ्यास करो तो अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। उसको मित्र ये संभावना दे रही है आश्वासन की, इस साल जो हुआ सो हुआ, आप अगले साल की तैयारी करो और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि तुम आने वाले साल में, आने वाले प्रतियोगिता में प्रथम स्थान
लाओगे और तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। और तुम अपने जिले में ही नहीं गुजरात में प्रथम आओगी, अपने जिले में ही नहीं गुजरात में प्रथम आओगी। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मनोयोग से लग जाओगी। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मनोयोग से लग जाओगी। तो पहले एड्रेस लिखना है, फिर नेम लिखना है, फिर बीच में आपका जो मैटर है वो लिखना है, ओके। फिर लास्ट में हम लिखेंगे, है ना, तुम्हारी सखी, यहाँ लिखेंगे तुम्हारी सखी अवनी, है ना, तुम्हारी सखी अवनी। और ये आपका लेटर आश्वासन पत्र कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट हम पत्र की तरफ ध्यान देंगे। अभी आपका ये कंटिन्यू चालू है, पार्ट 3 में हम आ गए हैं। दूसरा पत्र के बारे में मैं बता रही हूँ आपको। अनुमति पत्र लिखेंगे हम, अनुमति पत्र। ये है अनुमति पत्र, जैसे कि किसी से अनुमति आज्ञा लेना हो उसके बारे में लिखना। तो पहला है प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिता को पत्र लिखिए। अगर आपको पिकनिक जाना है, प्रवास जाना है, तो यहाँ हेडिंग लिखेंगे हम। पहला है प्रवास में जाने के लिए, प्रवास में जाने की अनुमति प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिता को पत्र लिखना है ना। पत्र लिखिए। आपको प्रवास में जाना होगा तो किसी का अनुमति लेना पड़ता है ना, तो आपको पेरेंट्स से अनुमति लेना है, तो आपको क्या करना है, उनसे अनुमति लेने के लिए पत्र लिखना है। तो कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा आप। अब पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, पता लिखेंगे जीवन भारती छात्रालय, है ना। लिखिए यहाँ, आप लिख दीजिए तेजस शिक्षण संकुल भी लिख सकते हैं, और जिस स्कूल में है उस स्कूल का नाम लिख सकते हैं। या जैसे एज फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ, जीवन भारती, है ना, छात्रालय, कमा, फिर हम लिखेंगे स्टेशन रोड, भोपाल, जीवन छात्रालय भोपाल, ओके। और जो भी आपका ABC जो आएगा एड्रेस वो आप लिख सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट है, फिर यहाँ लिखेंगे आप डेट लिख सकते हो 11, 12, 20, ओके, लिखा आपने। फिर यहाँ से लिखेंगे पूज्य पिताजी, नीचे लिखना है आपको पूज्य पिताजी, पूज्य पिताजी
क्षमा सादर प्रणाम, यहाँ लिखेंगे सादर प्रणाम, या चरण स्पर्श भी लिख सकते हैं आप, है ना। सादर प्रणाम या चरण स्पर्श भी लिख सकते हैं। लिख लिया। फिर हम यहाँ से लेकर स्टार्ट करेंगे। पत्र स्टार्ट करेंगे तो कैसे, आपका पत्र मिला, यहाँ लिखिए आपका पत्र मिला, पत्र मिला, है ना। आपका पत्र मिला, सबकी कुशलता जानकर, सबकी कुशलता आपका पत्र मिला, सबकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई, लिखिए बड़ी खुशी हुई। आपका पत्र मिला, सबकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई। आप मेरी जरा भी चिंता न करें, आप मेरी भी जरा चिंता न करें, यहाँ लिखेंगे चिंता न करें। ओके, आप मेरी भी जरा भी चिंता न करें। आपको सूचित करते हुए, आपको सूचित करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, लिखिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा के सब, हमारी कक्षा के सब विद्यार्थी अगले, देखिए ऐसे आपको लिखना है। आपको सूचित करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा सब के सभी विद्यार्थी अगले महीने की 8 तारीख को अगले महीने 8 तारीख को अजंता एलोरा की गुफाएं देखने वाली जाने वाले
ये आपका है 8 तारीख को अजंता एलोरा की गुफाएं देखने जाने वाले जाने वाले यहाँ से लिखेंगे जाने वाले हैं। ओके, मैं भी यहाँ लिखिए मैं भी उस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ। मैं भी उस प्रवास है ना, मैं भी उस प्रवास में लिप्त होना चाहता हूँ। होना चाहता हूँ। मैं भी उस प्रवास में होना चाहता है। स्कूल बस की अवस्था, स्कूल बस की स्कूल बस की व्यवस्था की गई है। ओके, अपने पिता के पास पत्र लिखना है। हमें प्रवास जाना है तो उसके बारे में आपको बताना है कि आपके स्कूल वाले ने आपके जाने के लिए क्या क्या व्यवस्था किया है, क्या सुविधा दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं। हमें पेरेंट्स को बताना पड़ेगा ना, तभी पेरेंट्स हमें प्रवास के लिए जाने की अनुमति देंगे। ओके, तो क्या है कि की गई है, यह प्रवास 3 दिन का रहेगा। यह प्रवास 3 दिन का रहेगा। देखिए यहाँ 3 दिन का रहेगा। 3 दिन का रहेगा। ओके, और 3 दिन का रहेगा और 800 रुपये का खर्च आएगा। और 800 रुपये का खर्च आएगा। 800 रुपये का खर्च आएगा। इस प्रवास में मैं बहुत से दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे। स्थल देखने को मिलेंगे। मेरे सभी साथी मनीष, श्रेया है ना, श्रेया और डेविड भी प्रवास में जाने वाले हैं। और राम भी
प्रवास में जाने वाले हैं, प्रवास में जाने वाले हैं। ओके, तो आपको अब तो आ गया लिखने के लिए। आप इसमें मेथड लिख सकते हैं, आपको और भी कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं। जाने वाले, मैं भी इस प्रवास में शामिल होना चाहता हूँ, आप इस पत्र द्वारा प्रवास के लिए अनुमति दीजिए। यहाँ लिख दीजिए मैं भी यहाँ लिखिए मैं भी इस प्रवास में शामिल होना चाहता हूँ। आप पत्र द्वारा इस प्रवास के लिए पूजनीय पिताजी, इस प्रवास के लिए मुझे अनुमति देने और ₹800 मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करें। ओके, अब ये आपका लेटर कंप्लीट हो गया, कृपा करें। फिर इसके नीचे लिख दीजिए इनमें यहाँ आप लिखेंगे पूजनीय माता जी को सादर प्रणाम। लिखिए यहाँ पूजनीय माता जी को सादर प्रणाम है ना। श्रेया को प्यार, पत्र कंप्लीट हो गया है ना। श्रेया को प्यार। फिर यहाँ आप अपना लिख देंगे आपका आज्ञाकारी, यहाँ लिखिए आपका आज्ञाकारी पुत्र, यहाँ लिखेंगे पुत्र, आपका नाम है रमेश जो भी हो। ओके, यहाँ आप लिख देंगे पूजनीय माता जी को सादर प्रणाम, या दादा दादी हो तो उनके बारे में भी लिख सकते हैं, आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश। ओके, तो ये आपका लेटर कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा आपको बताएंगे प्रार्थना पत्र। ओके,
जैसे कि आपने अब तो आप कितना भी लेटर लिख सकते हो। ओके बच्चों, तो पहला लेटर है, मैं आपके बारे में बता रही थी, आपने की हुई यात्रा के बारे में लिखना है। आपने कहीं यात्रा किया है उसके बारे में आपको लिखना है कि किए हुए प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखे। ऐसा भी आ सकता है आप अपने पिकनिक से आ गए हैं तो उसके बारे में अपने मित्र को बताना है, तो उसके बारे में आप पत्र लिख सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट पत्र है आपका कार्यालय पत्र। स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायत पत्र लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे वो भी आपको मैं बताऊंगी, है ना। प्रार्थना पत्र, छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखना है, तो उसमें कैसे लिखना है वो भी बताऊंगी। तो ये डायरी की लेखन, डायरी के बारे में मैं तो आपको थोड़ा विशेष बता देती हूँ। जैसे डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का डायरी के लिए हिंदी में दैनंदिनी, दैनिक आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डायरी में निजी जीवन में प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रखा जाता है। डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं का, कार्यों का तथा तथ्यों का जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं के अभिव्यक्ति को अंकित करता है, इसलिए उसमें वैयक्तिकता होती है। डायरी प्रतिदिन, सप्ताह की, पाक्षिक अथवा मासिक लिखी जा सकती है। तो डायरी के लिखने का विशेषता भी मैं बता चुकी हूँ आपको और उनके लाभ के बारे में भी। तो ओके, हरिओम, थैंक यू। आई होप आपको लेटर लिखने आ गया होगा, पत्र लिखने। तो आप पत्र अपने सगे संबंधी के पास लिख सकते हैं, अपने प्रियजनों के पास लिख सकते हैं, अपने दोस्त, अधिकारी, कार्यालय, सबके पास लिख। ओके, हरिओम, थैंक यू।